अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। हम आज फिर एक वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश और उनके एक्सेंट्स और उनके डिफरेंस क्या हैं। उनके वोकेबलरी में क्या डिफरेंस है, उनके एक्सेंट में क्या डिफरेंस है, टोन्स में क्या डिफरेंस है, कैसे हम ब्रिटिश इंग्लिश में बात कर सकते हैं और कैसे हम अमेरिकन इंग्लिश में बात कर सकते हैं। जहाँ तक कि यूके, ग्रेट ब्रिटेन और यूएस, अमेरिका, दोनों सेपरेट कंट्री है, लेकिन लैंग्वेज के हिसाब से, लैंग्वेज के एतबार से, बोलचाल के एतबार से दोनों एक ही है। बस दोनों के एक्सेंट डिफरेंट हैं और कुछ वोकेबलरी डिफरेंस है। हमें जब ये एहसास होता है कि हम कौन से लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, कौन से एक्सेंट में बात कर रहे हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में या फिर प्रोनाउंसिएशन जो उनका है, या फिर अमेरिकन इंग्लिश के जो प्रोनाउंसिएशन है उनके एक्सेंट में है। हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश है, उसके वोकेबलरी यूज़ कर रहे हैं और उसके एक्सेंट यूज़ कर रहे हैं, या फिर अमेरिकन इंग्लिश के वोकेबलरी और एक्सेंट यूज़ कर रहे हैं। तो जब तक हमें इसके डिफरेंसेस नहीं पता चलेंगे कि वो ब्रिटिश इंग्लिश का जो डिफरेंस है, अमेरिकन इंग्लिश और उसके एक्सेंट से क्या डिफरेंस है, उसके टोन्स में क्या डिफरेंस है और उसके वोकेबलरी में क्या डिफरेंस है, तब तक हमें खुद नहीं पता होगा कि हम क्या बोल रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम सीखेंगे, पहले सीखेंगे कि ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश के वोकेबलरी में क्या डिफरेंसेस है, उनके टोन्स में क्या डिफरेंस है, उनके एक्सेंट में क्या डिफरेंसेस है। फिर इंटरनेशनल जो एक्सेंट है और हमारे जो इंडिया में जो हम लोग रहते हैं, तो इंडिया में जो डिफरेंट स्टेट है उनके एक्सेंट क्या हैं और उसके मदर टंग क्या है, उसके हिसाब से हम लोग इंग्लिश के बारे में एक्सप्लेन से इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीखते हैं। चलिए तो अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें डिफरेंस एक्सेंट बिटवीन ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। ठीक है, तो अमेरिकन इंग्लिश के एक्सेंट में और ब्रिटिश इंग्लिश के एक्सेंट में क्या डिफरेंस है वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला हम लोग पढ़ते हैं इंटरनेशनल एक्सेंट। जो इंटरनेशनल हम लोग यूज़ करते हैं सारे जगह पे इंटरनेशनल में, और हम लोग इंडिया में भी यूज़ करते हैं। सॉरी, इसको इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों में, डोमेस्टिक हम लोग इंडिया के अंदर का बात हो गया, लेकिन हम लोग इंडिया में भी और इंटरनेशनल भी जो यूज़ करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश। ठीक है, इंटरनेशनल एतबार से मतलब कहीं भी अगर हमें इंटरनेशनल बात करना हो तो हम कैसे बात करेंगे, ब्रिटिश इंग्लिश में बात करेंगे या अमेरिकन इंग्लिश में बात करेंगे, उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर है टोमेटो। टोमेटो हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं टोमेटो, और इंग्लिश में बोल देखिए ब्रिटिश इंग्लिश आपका नजर आ रहा है यहाँ पे टोमेटो, और अमेरिकन इंग्लिश में भी टोमेटो का कैसे बोले जाते हैं उसके उसे बोलने का जो टोन है, बोलने का जो एक्सेंट है वो मैं नीचे लिखा हुआ हूँ। अगर ब्रिटिश में बात करते हैं तो टोमेटो, टोमाटो, टोमाटो हम लोग बोलते हैं टोमाटो, एम ए को आ यूज करते हैं, माटो, माइट, हा। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में वही आ को ए यूज करते हैं, ए जैसे हम लोग बोलते हैं एप्पल, एप्पल, एप्पल बोलते हैं एप्पल, एप्पल, एप्पल बोलते हैं ना, लोग ब्रिटिश में बोलते हैं एप्पल, ए डबल पी एल ई, एप्पल। लेकिन अगर उसी को हम अमेरिकन में बात करेंगे तो एप्पल, ए, जैसे हम लोग होते हैं ए ई, ए, जैसे हिंदी में पढ़ते हैं आ ई ओ ए आई, तो ए जो होता है एप्पल, एप्पल, ए डबल पी एल ई, एप्पल। तो इस तरह से उसका तो उसी तरीके से यहाँ पे टोमेटो है तो ब्रिटिश में बात करेंगे टोमाटो, और अमेरिकन में बात करेंगे टोमेटो, टोमेटो। ठीक है, मेटो, एम ए, मे। उसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड है एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं ब्रिटिश में, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, टाइजमेंट भी बोलते हैं, टाइजमेंट भी बोलते हैं, टी और टी एच भी लगाते हैं कभी कभी। तो जो सूडान के लोग हैं वो था बोलते हैं, टी था। तो वो बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, और अमेरिकन एक्सेंट में इसका क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, दोनों चलेगा, एडवर्टाइजमेंट और एडवर्टाइजमेंट,
एडवर्टाइजमेंट। तो उसमें क्या है कि हम लोग ज़्यादातर जो हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं, तो मेरे हिसाब से ज़्यादातर हम लोग अमेरिकन एक्सेंट में ही बात करते हैं। जैसे इसमें है ब्रिटिश में एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट, और हम लोग बोलते हैं जो जनरली एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। अब है ब्रिटिश में मोबाइल, हम लोग बोलते हैं मोबाइल, मोबाइल, ठीक है। और अमेरिकन एक्सेंट में इसी को क्या बोलेंगे, मोबाइल, मोबाइल। तो जो मोबाइल है वो हम लोग ब्रिटिश में बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं गैराज, ठीक है। ब्रिटिश में हम लोग इसको बोलते हैं गैरेज, गैरेज, ठीक है। और उसी को हम लोग अमेरिकन इंग्लिश में बोलेंगे गहराज, गहराज। तो कहीं कहीं पर हम लोग जैसे साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया में आपको गराज बोलते हैं, मैंने साउथ इंडियन से बात किया तो गराज बोलते हैं, और नॉर्थ इंडिया में भी गराज भी बोलते हैं और गैरेज भी बोलते हैं। तो कुछ लोग गैरेज बोलते हैं, कुछ लोग गराज बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, और दोनों चीज़ें सही है, हम ब्रिटिश और अमेरिकन, ठीक है। गराज और ब्रिटिश में गैरेज। अब आगे नेक्स्ट वर्ड है ज़ेब्रा, ज़ेब्रा। अब हम लोग ब्रिटिश में क्या बोलते हैं इसको, ज़ेब्रा, ज़ेब्रा, ठीक है। ज़ेब, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है ज़िब्रा। हम लोग ब्रिटिश में क्या बोलते हैं, ज़िब्रा, ज़िब्रा बोलते हैं, ज़िब्रा, जे, जे करके बोलते हैं ज़िब्रा। और यहाँ पर आप देखिए अमेरिकन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ज़ीब्रा, ज़ीब्रा, और ब्रिटिश में ज़ेब्रा, ZEZ, और यहाँ ZEZ, ज़ीब्रा। तो टोन्स दोनों भी सेम है, लेकिन सॉरी वर्ड सेम है, लेकिन उसमें टोन्स में डिफरेंट है, एक्सेंट में डिफरेंट है। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आपको दिख रहा है, जैसे इसमें लिखा हुआ ब्रिटिश इंग्लिश में प्राइवेसी, PRIVACY, प्राइवेसी। तो प्राइवेसी जो है, और अमेरिकन में इंग्लिश में भी प्राइवेसी है। प्राइवेसी को दोनों में कैसे बोलते हैं देखिए बताते हैं। इसमें लिखा हुआ है ना, PRI, प्रीवसी, प्रीवसी। ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं प्रीवसी, ठीक है। और नॉर्थ इंडिया में भी बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैंने सुना है बोलते हुए प्राइवेसी। तो प्राइवेसी अमेरिकन एक्सेंट है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड बॉय। तो हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं बॉय को बॉय बोलते हैं, लेकिन अमेरिकन एक्सेंट में बॉय, बॉय बोलते हैं, बॉय, हेलो बॉय, वेयर आर यू गोइंग ब्रदर, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स आपको मैंने एक्सप्लेन किया है ताकि आपको पता चले कि अमेरिकन एक्सेंट और ब्रिटिश एक्सेंट में क्या डिफरेंसेस हैं। ये सिर्फ एग्जांपल है, आप इस हिसाब से अपने आप को सेट कर सकते हैं कि आपको आपका जो एक्सेंट है बात करने का वो क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट डोमेस्टिक एक्सेंट के बारे में बात करते हैं। डोमेस्टिक एक्सेंट, ठीक है। हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडियन पीपुल डिफरेंट स्टेट हैं, और डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, सॉरी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। कहीं तेलुगु है, तो कहीं तमिल है, कहीं कन्नड़ है, कहीं हिंदी है, कहीं उर्दू है, कहीं पंजाबी है, कहीं मलयालम है। तो ये सारे लैंग्वेजेस इंडिया में डिफरेंट प्रोविंस में बोले जाते हैं। तो हमारा जो इंग्लिश है, नॉर्थ इंडिया का इंग्लिश, हम लोग हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी और उर्दू बोलते हैं। मोस्टली जो उर्दू बोलने वाले हैं उनका जो तलफ़ुज़ है, जो बोलने का पी और PH, फा और फा, जीम और जे, ये सब चीज़ें जो है उसके हिसाब से उनका इंग्लिश थोड़ा-सा बेहतर होता है। तो अब आते हैं सबसे पहले अपने बिहार के बारे में, जो डोमेस्टिक लोग हैं वो कैसे इंग्लिश बोलते हैं, और वो क्या होता है इंग्लिश में। जैसे माय फादर इज़, हम लोग तो ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं माय फादर इज़, ठीक है। अगर उसी को हम डोमेस्टिक पीपल या गाँव के जो बंदे हैं उनको बोलेंगे तो वो माय फादर बोलेंगे, या फिर जो हिंदी लैंग्वेज वाला ज़्यादा जो वो शुद्ध हिंदी बोलते हैं वो बोलेंगे माय फादर, फादर, ठीक है। तो ये इंग्लिश की प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ के जो डोमेस्टिक टोन्स है, वहाँ पर का जो आपका मदर टंग है, मदर टंग के हिसाब से वो इंग्लिश जो आपका ज़बान चलता है, ज़बान का मुँह का मूवमेंट होता है, उसमें एक्शन होता है,
उसके हिसाब से आपका जिस तरह का ज़बान है, उर्दू ज़बान है, हिंदी ज़बान है, तमिल ज़बान है, मलयालम ज़बान है, तेलुगु ज़बान है, तो जैसा भी आपका ज़बान है, उसके हिसाब से आपका इंग्लिश जो फ्लुएंट है, इंग्लिश का जो एक्सेंट है, वो उसमें थोड़ा-सा वो आ जाता है, उसका छवि जो है, वो आ जाता है। अब कोलकाता की बात करते हैं। कोलकाता में जो है, वो आपका बंगाली है, केमछो, बोंगला बोंगला मतलब ओ ज़्यादा बोलते हैं वो लोग, ओ ज़्यादा बोलते हैं। तो बांग्ला में क्या करेंगे? ब्रिंजल, ब्रिंजल मीन्स बैंगन होता है। अब हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश बात कर रहे हैं तो ब्रिंजल बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप बांग्ला में जाएँगे, वहाँ के बंगाली बोलेंगे ब्रिंजल। ओह! गिव मी ब्रिंजल, 1 केजी ब्रिंजल। ओके, सो यहाँ पर जो डिफरेंसेस हैं, वो इंग्लिश के साथ-साथ में इंडिया में इंग्लिश के साथ-साथ में आपके मदर टंग का भी उसमें असर आ जाता है। ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्रिंजल ही बोलेंगे। ब्रिंजल आपका वो मदर टंग के हिसाब से बोल रहे हैं आप, लेकिन है ब्रिंजल। लेकिन आपका जो ज़बान है उस हिसाब से सेट है आपके मदर टंग के हिसाब से। अब साउथ इंडिया में हम लोग से बताओ NORTH, नॉर्थ, नॉर्थ बोलते हैं। अब साउथ इंडिया में 2 चीज़ें हैं। एक तो वो थोड़ा-सा आ जो ज़्यादा टीन के बात करते हैं, आ और दूसरा है कि उसके अंदर थोड़ा-सा खींचने का जो है, अय्यो! मतलब जो भी है खींचते हैं वो लोग। जैसे नॉर्थ, नॉर्थ बोलते हैं, साथ। आई एम फ्रॉम साथ, मतलब थोड़ा-सा दिखाते हैं। तो उनका अपना लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज का जो छवि है, वो जब बोलते हैं कोई दूसरा लैंग्वेज, तो उन पर असर होता है उनका। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंग्लिश वैसा है, बल्कि उनका जो अपना मदर लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज उस पर हावी रहता है। इसलिए और उनके ज़बान का जो है और जो होंठों का जो मूवमेंट है, उस लैंग्वेज के हिसाब से सेट होता है, तो वो उसी हिसाब से बात करते हैं। अब आते हैं तो डोमेस्टिक हो, अब इंटरनेशनल में आते हैं। सूडान, मेरा एक सूडान फ्रेंड है, इसलिए मैं सूडान के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरा एक सूडानी फ्रेंड है, जो नॉर्थ अफ्रीका की तरफ है। सूडान जो है, सॉरी, साउथ अफ्रीका। तो सूडान जो है, वहाँ पर मेरा एक फ्रेंड है, जिनसे मेरी बात होती है, तो वो वहाँ पर जो थ है, थ ज़्यादा बोलते हैं, थ और आ। एकदम खींच के बात करेंगे और था बोलेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं ब्रदर, ब्रदर, ओह ब्रदर, 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 वेयर आर यू? थ था करके थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश वैसा है, बल्कि इंटरनेशनल में भी आप जैसे आप एक चीज़ और बताता हूँ आपको, एक चीज़ इसमें और है, फ्रेंच का, फ्रेंच का बताता हूँ आपको। ठीक है? फ्रेंच में हम लिखते हैं, फ्रेंच जो लैंग्वेज है, अब इसको हम लोग कैसे बोलेंगे? ओरल, हम लोग बोलते हैं जैसे ब्रिटिश में इसको कैसे बोलेंगे? ओरल बी, ओरल बी बोलेंगे। लेकिन आप अरबिक में बात करें या फिर फ्रेंच में बात करें, जर्मन जो है उस लैंग्वेज में बात करें, तो उसमें क्या आएगा ये? वो लोग बोलेंगे फ्रेंच में ओरल ब। जैसे हम लोग उर्दू पढ़ते हैं तो अलीफ, बे, ते पढ़ते हैं, आ, बा, ता पढ़ते हैं, तो अरबिक में आ, बा, ता पढ़ते हैं। तो उस तरीक़े से वो लोग बी नहीं बोलते हैं, बे नहीं बोलते हैं, वो लोग अरबी में बा बोलते हैं, बे को बा बोलते हैं। उस तरीक़े से जर्मन या फ्रेंच में बी नहीं बोलते हैं, उसको ब बोलते हैं। तो इसको कहेंगे ओरल ब, और हम लोग कहेंगे ओरल बी, और अमेरिकन एसेंट में कहेंगे ओरल बे या ओरल बा। ठीक है? तो है वही चीज़, लेकिन एट लास्ट जो है वो आपको यही बताएँगे हम कि ब्रिटिश इंग्लिश जो है, वो बिल्कुल परफेक्ट वर्ड को परफेक्ट तरीके से बोलती है। ठीक है? बी को बी बोलेगी, ए को ए बोलेगी, लेकिन अमेरिकन एक्सेंट में वो आपको थोड़ा-सा और प्रोफेशनल तरीके से बोलती है। और तीसरा चीज़, जो अदर कंट्रीज़ है या फिर हमारे इंडिया में जो स्टेट हैं, डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट लैंग्वेज, अदर कंट्री, अदर लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज और भी जो भी लैंग्वेज है, तो वो लोग का जो एक्सेंट है, इंग्लिश तो बोलते हैं आप, वो ब्रिटिश हो गए या फिर अमेरिकन, दोनों में से कोई ना कोई बोलते ही होंगे। लेकिन उनके अपने इंग्लिश के ऊपर
उनका जो है एक्सेंट और उनका मदर टंग जो है वो हावी रहता है, उस हिसाब से उसकी ज़बान से वैसा वॉइस निकलता है। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि वो बंदा क्या बोलना चाह रहा है। उसके लिए आपको जानना होगा कि ओरल बी को ओरल ब भी बोलते हैं, ओरल बे भी बोलते हैं, ठीक है? ब्रदर को ब्रथर भी बोलते हैं, ब्रथर, हेलो ब्रथर, और ब्रदर भी बोलते हैं। नॉर्थ को नॉर्थ भी बोल सकते हैं, साउथ भी बोल सकते हैं, साउथ को साउथ। ब्रिंजल, ब्रिंजोल भी बोलता है इंडिया में बात करें तो। और अगर हम बात करें टोमेटो भी बोल सकते हैं, टोमेटो भी बोल सकते हैं, टोमेटो। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि एम-ए जैसे अमेरिकन में होता है ए, ऐसे, और ब्रिटिश में होता है ए, और अमेरिकन बोलते हैं ए, ठीक है? तो उसी तरीके से हम लोग सीख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि आखिर क्या डिफरेंसेस हैं। तो इस तरीके का डिफरेंस आप अपने आप को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमें कैसे बात करनी चाहिए। मोस्टली आप समझ लीजिए कि ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश जो है, उसमें सिर्फ़ वोकैब्युलरी थोड़ा बहुत डिफरेंट है, स्पेलिंग का थोड़ा-सा डिफरेंस है, लेकिन ग्रामर सेम है, ऑलमोस्ट 70% सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है? और दोनों बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रिटिश जो है ओल्ड फैशन है, अमेरिकन जो है इंग्लिश वो न्यू फैशन है, ठीक है? बाकी आप समझ सकते हैं। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, ताकि मुझे आपकी तरफ से हिम्मत होता रहे नई-नई वीडियो बनाने का।